हेलो एवरीवन, वेलकम आपका एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है या फॉरेक्स मार्केट क्या है। अक्सर क्या देखा गया है, जो भी लोग ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज करना चाहते हैं उनको सबसे बड़ा मेन चैलेंज क्या आता है, ये समझाने में आता है कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। सपोज करो आपकी फैमिली में कोई आपसे पूछता कि आप क्या काम करते हो, तो आप उनको बता ही नहीं पाते कि ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होती क्या है। जब भी ट्रेडिंग शब्द किसी के सामने आप बोलते हो ना, उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आती है कि ट्रेडिंग का मतलब गैम्बलिंग, शेयर मार्केट का मतलब इलीगल बिजनेस यानी कि सट्टा बाजारी, क्रिप्टो करेंसी का मतलब इलीगल कॉइन, इलीगल करेंसी या स्कैम। सो इन्हीं शब्दों से आज लोगों के माइंड मेकअप हो चुके हैं और वो इन चीजों को समझना नहीं चाहते। आज हम सिंपल इनको साइड रखकर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है, मार्केट किसको बोलते हैं और क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। मैं आपको मेरी फोन के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं आपको मैं, ताकि प्रॉपर राइटिंग करके समझा पाऊं कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। ट्रेडिंग अगर आप सिंपल भाषा में समझोगे ट्रेडिंग क्या चीज होती है, हम समझते हैं ट्रेडिंग क्या है। पहले तो ट्रेडिंग, आप एक सेकंड के लिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को साइड में रख दो। सिंपल ट्रेडिंग का कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक कोई शॉपकीपर है, वो होलसेलर है या वो रिटेलर है, वो किसी भी चीज का अपना बिजनेस कर रहा है। उसके पास कोई प्रोडक्ट मान लो 40 रुपीज का आ रहा है, उसने कोई प्रोडक्ट 40 रुपीज का बाय किया या उसके पास उस चीज की फ्रेंचाइजी है, उसको वो चीज 40 रुपीज की मिल रही है, तो सिंपल सी बात आगे उसको प्रॉफिट में सेल करेगा। उसने वो प्रोडक्ट आगे 50 में सेल कर दिया, 40 का उसने बाय किया, 50 में सेल कर दिया, तो यानी कि उसको बीच में 10 रुपए का क्या होगा जी, प्रॉफिट हो गया। उसने बीच में 10 रुपए कमाए, ये सिंपल ट्रेड हो गया, ये बिजनेस हो गया जो दुकानदार करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिंग, कि सस्ते में लिया महंगे में बेचा। आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, आपके पास प्रोडक्ट कम रेट में आया, तो आगे आपने उसको अपना प्रॉफिट लगा के आपने कस्टमर को उसको महंगे रेट में दे दिया। सो ये होता है सिंपल कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब सेकंड समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट क्या होती है। बिल्कुल सिंपल इजी वे में समझा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि आपको किसी को समझाने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और आप इस प्रोफेशन से प्यार करने लग जाओगे। बिकॉज ट्रेडिंग एक अदर बिजनेस की तरह ही प्रोफेशन है। ये कुछ बच्चों ने उसको खराब कर दिया, जो लोग इसको बिना समझे करते हैं ना, जो लोग ये बोलते हैं कि हमें सब पता है, हम इतने पैसे कमा लेते हैं, तो उनके लिए ही ये गैम्बलिंग है। जो हम जैसे लोग हैं जो उसको एनालाइज करके, इसको सीख के, टाइम लेके कर रहे हैं, हमारे लिए प्रॉपर प्रोफेशन है। अब सेकंड समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट को समझने से पहले समझना होगा कि मार्केट क्या है। अब मार्केट का मीनिंग आप सभी को पता होगा, सिंपल सा मतलब है। मार्केट का मतलब क्या है कि जहां पर चीजें बाय या सेल होती हैं। ठीक है, जैसे कपड़ों की मार्केट अलग होती है, वहां पर कपड़े बाय सेल होते हैं। सब्जी मंडी की मार्केट अलग होती है, वहां पे वेजिटेबल्स बाय सेल होती हैं। फर्नीचर की मार्केट अलग होगी, जहां पर फर्नीचर बाय सेल होगा। इस तरीके से मार्केट होती है ये। ठीक है, अब शेयर मार्केट का मतलब क्या हुआ, आप लोग खुद मुझे बताओ, कि जहां पर शेयर्स का लेन देन होता है, ठीक है ना, जहां पर शेयर्स का बाय और सेल होता है। पहले के टाइम पे ये कहां होता था, एनएसई में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको दलाल स्ट्रीट भी कहते थे। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले फिजिकल तौर पे लोग शेयर्स के बॉन्ड परचेस करते थे। आपको एक पेपर मिलता था कि आपने सपोज करो आपने रिलायंस के शेयर ले लिए, तो आपको फिजिकल एक पेपर बॉन्ड मिलता था एनएसए के थ्रू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, कि आपने स्टॉक को बाय कर लिया। सो वो उसकी एक मार्केट थी, शेयर मार्केट। बट आज हमें शेयर कहाँ मिलते हैं, जो हमारी ऑनलाइन जो ब्रोकर हाउस है। जैसे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं किसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा, जैसे धन ऐप है, ठीक है, जीरोधा हो गया, ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है, ग्रो एप्लीकेशन है। तो ये शेयर, ये मार्केट है जहां पर हम शेयर्स को बाय कर सकते हैं। जैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया। क्रिप्टो करेंसी को हम कहां से बाय कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे ये बिटकॉइन का ट्रेड चल रहा है, एक्सएनएस ये एक ब्रोकर है, ठीक है, बाइनेंस हो गया, गेट.आईओ हो गया, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या होता है वो भी समझते हैं। अभी तक आपको क्लियर है कि शेयर मार्केट और मार्केट क्या होती है, कि जहां पर हम इनको बाय सेल कर सकते हैं। अभी एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज एक शॉप है, एक दुकान है। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि कोई भी ओनर डायरेक्ट अपने कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं कर सकता
कस्टमर को, वो सिर्फ एक तरीके से अपने स्टॉक को सेल कर सकता है, आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके ऊपर हम बाद में कभी बनाएंगे वीडियो डिटेल। बट अभी जो स्टॉक को सेल करने का तरीका है वो क्या है, मान लो एक ब्रोकर हाउस है, ये कोई ब्रोकर हाउस है एक्स नाम से ब्रोकर हाउस है, वो एक्सचेंज पे जाएगा, एक ब्रोकर हाउस के अंदर अपना अकाउंट खोलेगा, कस्टमर वहीं पे अपना अकाउंट खोलेगा, तो उन दोनों के बीच में वहां पर लेन देन होगा जिसमें से कमीशन जाएगा ब्रोकर को। आप लोग देखते हो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो या कोई स्टॉक बाय करते हो या कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो, तो वो अपनी ब्रोकरेज काटते हैं। एक तरीके से लगा लो कि बीच में ये मीडियोकर है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, कि बीच में आपको दिलवाता है, वो कमीशन लेता है। डायरेक्ट हम किसी मालिक से प्रॉपर्टी समटाइम नहीं ले पाते। सो इस तरीके से रिलायंस वाला शेयर डायरेक्टली अपने शेयर कस्टमर को नहीं देगा, वो किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू अपना स्टॉक सेल कर सकता है। तो इस तरीके से हम शेयर को, मार्केट को हम ट्रेड करते हैं। जो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग की, चाहे वो बाइनेंस है, क्रिप्टो के, फॉरेक्स की अगर बात करें एक्सएनएस है, ऐसे बड़ी सारी एप्लीकेशन है, आप उसके बारे में गूगल कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपको ट्रेडिंग का मतलब समझ आ गया, शेयर मार्केट का मतलब समझ आ गया। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता हूँ, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। क्रिप्टो करेंसी को लोगों ने वैसे हवा बना रखा है कि ये एक स्कैम है। उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज 20% ही चीजें जेन्युइन है, 80% आज इसके अंदर फेक स्कैम चल रहा है, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि राइट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, उनको कैसे चूज करें। क्रिप्टो करेंसी का जब भी नाम आता है तो सबसे पहला नाम हर बंदे के मन में आज क्या आता है, बिटकॉइन। कि बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी, आप लोग देख सकते हो बिटकॉइन आज करंट चल रहा है $1,09,000। जब लॉन्च हुआ था 2008 में, उस टाइम इसकी वैल्यू थी 60 पैसे। तो आप इसमें ग्रोथ देख सकते हो। अब इतना बड़ा कैसे, क्रिप्टो करेंसी में आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी बहुत जल्द, बट अभी एक बेसिक समझ लेते हैं। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि दिखता नहीं है। करेंसी का मतलब हो गया मुद्रा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक छुपी हुई मुद्रा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलती है। क्रिप्टो करेंसी के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेट होती है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप सभी को बता दूं, इंडियन आर्मी से लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो सीक्रेट्स होते हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने डाटा को सेव रखने के लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन कभी भी हैक नहीं हो सकता। आप इसके बारे में गूगल पे पढ़ लेना कि ब्लॉकचेन क्या होते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कोडिंग के थ्रू। हर ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग डाटा होता है। अगर कोई हैकर एक ब्लॉक को हैक करने का ट्राई भी करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी ब्लॉक्स की जो कोडिंग है वो चेंज हो जाएगी, तो उस चीज को हैक कर पाना इम्पॉसिबल है। सो क्रिप्टो करेंसी को जब बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि जो मिडिल क्लास की जो पूंजी है, जो जेन्युइन तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उनका पैसा चोरी ना हो, उनका पैसा गलत हाथों में ना जाए। जो गवर्नमेंट है वो पैसों को गलत तरीके से ना यूज कर पाए। आज इंडियन गवर्नमेंट, कहना तो नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहे वो नोट छाप सकती है, बट जबकि ऐसा अलाउड नहीं होता। ठीक है जी, तो क्रिप्टो करेंसी इसलिए बनाया गया था कि महंगाई भी मैनेज रहे और लोगों के पास पैसा भी जाए, क्योंकि पैसे की वैल्यू तब तक बढ़ेगी जब तक उसकी सप्लाई लिमिटेड रहेगी। बिटकॉइन की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। बिटकॉइन 2,10,00,000 ही बनने हैं, तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। सो क्रिप्टो करेंसी का मतलब है कि छुपी हुई करेंसी, ब्लॉकचेन के थ्रू हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने का इसको भी सिंपल सा फॉर्मूला, आप किसी भी अच्छी एक्सचेंज को डाउनलोड करो और वहां पे जाके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स भी एक तरीके की मार्केट है जो 24 आवर्स खुली होती है। जैसे फॉरेक्स के अंदर हम गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे होती है? भाई गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, आप देखो जाके ब्रोकर हाउस, आप गोल्ड में लेन देन कर सकते हो, गोल्ड में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। सेम कंसेप्ट है, इसके अंदर भी सेम चार्ट होते हैं, बट थोड़ा बाय सेल करने का तरीका अलग होता है। इसमें सारा जो लेन देन होता है वो होता है यूएसडीटी के थ्रू। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली मार्केट है, तो इसके अंदर सारा लेन देन आपको होगा यूएसडीटी के थ्रू। ठीक है जी, तो हम गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में, और क्रूड ऑयल को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सो सिंपल शब्दों में हमने सीख लिया कि ट्रेडिंग क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है। अगर आप भी कॉम्प्लिकेशंस में ट्रेडिंग को समझाने में मार्केट में उलझे रहे हो तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनके माइंड के अंदर
जो ट्रेडिंग की जो इमेज है वो अच्छी हो पाए। ट्रेडिंग कोई सट्टा नहीं है, ना कोई गैम्बलिंग है, ये एक अलग बिजनेस ही है। जैसे बाकी बिजनेस आपके मार्केट में रन कर रहे हैं, उस तरीके से आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जो ट्रेडिंग करता है। सो थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।